इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के समंदर के किनारे से करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी पर ठीक इस जगह पर डीप सी डाइवर्स ने समंदर के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इंडियन फूड की वीडियो पर एक बार आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, दुनिया का 70% हिस्सा पानी है और उसमें से सिर्फ 5% हिस्से को ही हम एक्सप्लोर कर पाए हैं। हमारी धरती पर मौजूद इन समुद्रों में कुछ ऐसे चीजें भी मौजूद है जिन्हें आज तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए और उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। और दोस्तों, इनमें ऐसे कई राज छुपे हुए जो हजारों साल पहले रहने वाले इंसानों ने छोड़े, कभी रिसर्च के जरिए तो कभी सी एडवेंचर के जरिए। ये सभी राज एक एक करके बाहर आते जा रहे हैं। आज आप जानेंगे 5 ऐसी चीजें जो आपने कभी भी नहीं देखी होगी, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हो और आपने अभी तक इंडियन फूड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं। तो बिना किसी देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, क्या कभी कोई रिवर समंदर के अंदर हो सकती है? क्यों नहीं ना। लेकिन मैक्सिको के युकाटा पेनिनसुला में समंदर के अंदर एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट तलाश किया जहाँ पर पानी के अंदर एक रिवर भी बहती है। जी हाँ, समंदर के पानी के अंदर बहने वाली ये रिवर असल में एक मोटी लहर की वजह से बनी थी, जिसके नीचे समंदर से आने वाला सॉल्ट वाटर मौजूद है और इस जगह को सेनोटे एंजेलिटा नाम से जाना जाता है। स्कूबा डाइवर्स के मुताबिक ऊपर से देखने पर इस जगह पूरी तरह से नॉर्मल दिखती है, लेकिन तकरीबन 30 मीटर नीचे जो मंजर नजर आता है उस पर यकीन करना मुश्किल ही नामुमकिन लगता है। नंबर 2 जायंट आईबॉल। दोस्तों, अमेरिका में फ्लोरिडा के बीचेस बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जहाँ पर पानी के साथ साथ सी शेल्स, क्रैब्स और बहुत सारी ऐसी चीजें बहकर आती है। लेकिन अक्टूबर 2012 में पोम्पानो बीच पर मौजूद लोग तब हैरान और परेशान हो गए जब उनको समंदर के किनारे पर एक बहुत बड़ी आग मिली, जिस आग का साइज इंसानों के दोनों हाथों के बराबर हो। उसको देखने के बाद वाकई में ऐसा लगता है समंदर में मौजूद बहुत बड़े जीव की आंख है। इस आई बॉल की फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगी। कुछ लोगों का ख्याल था कि जिस मॉन्स्टर की ये आंखें तैर कर समंदर के किनारे आ सकती है, वो मॉन्स्टर भी समंदर के आसपास ही होगा। इस खौफ की वजह से लोगों ने फ्लोरिडा के बीचेस पर आना ही छोड़ दिया। लेकिन जब यह आग वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट में भेजी गई, तब उस पर बहुत सारे रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन की गई और कई रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये आग किसी मॉन्स्टर की नहीं बल्कि एक नॉर्मल सी स्वॉर्ड फिश की है, जिसको किसी मछुआरे ने पकड़कर उसकी आग निकलकर समंदर में फेंक दी थी और वही बहकर समंदर के किनारे आ गई थी। नंबर 3 द लॉस्ट सिटी। इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया से करीब 6.5 किलोमीटर दूर ठीक इस जगह पर डीप ओशन में सी डाइवर्स ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद वो पूरी तरह से हैरान रह गए। और जब ये बात फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो तक पहुंची तो उन्होंने इस जगह पर तहकीकात करनी शुरू कर दी और हैरतअंगेज तरीके से इस जगह पर 64 शिप्स, 700 एंकर्स, सोने से भरे हुए खजाने, 16 फीट लंबे स्टैचूज, टूटी फूटी इमारतों के मलबे और कुछ छोटे छोटे पत्थर मिले जिन पर कुछ अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ भी था। और ये चीजें समंदर के अंदर कई किलोमीटर तक फैली हुई थी और जिससे ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर करीब 2300 साल पहले एक इजिप्ट का शहर हुआ करता था, जो शायद इजिप्ट का मेन पोर्ट था। ये पूरा शहर आज थोनिस हेराक्लियन नाम से जाना जाता है, लेकिन हजारों साल पुराने इजिप्ट की इस पोर्ट सिटी को सैलाब खा गया या फिर सुनामी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। नंबर 4 और फिश। समंदर में 1 किलोमीटर डीप मछली की एक ऐसी प्रजाति भी रहती है जिसको देखना भी जापान में बहुत खराब समझा जाता है। इस जीव को जॉइंट ऑरफिश नाम से जाना जाता है, जो अपने अजीब से शरीर के कारण बहुत ज्यादा चर्चा में। समंदर में 1 किलोमीटर नीचे रहने वाली इस अजीबोगरीब ऑरफिश की लंबाई लगभग 50 फीट तक होती है और इसे देखते ही ऐसा लगता है कि ये कोई समंदरी सांप है। और जापान में ये माना जाता है कि अगर समंदर के किनारे इस ऑरफिश को देख लिया जाए तो ये किसी कुदरती आफत का संकेत है। लेकिन साइंटिस्टों के मुताबिक ये ऑरफिश ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर के किनारे पर आ रही है। एंशिएंट मेडिसिन। दोस्तों, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक जितने भी प्रजातियां यहाँ पर रहती थी, समंदर के अंदर उनके बेशुमार राज छुपाए गए। इटली के करीब समंदर के बॉटम से डीप सी डाइवर्स को
पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ मिली है। देखने में ये टैबलेट आज के दौर की दवाइयों से काफी अलग दिखते, लेकिन अब मालूम करना था कि इनके अंदर आखिर कौन से केमिकल मौजूद है और ये दवाई किस मर्ज की। लेबोरेटरी की टेस्टिंग से मालूम पड़ा कि ये दवाइयाँ कम से कम 2000 साल पुरानी है, लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए थे वो जानकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाओगे कि इसमें स्टार्च, पाइन रेजिन, बी वैक्स, एनिमल और प्लांट के फैट्स और साथ ही में ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल किया गया था। साइंटिस्टों का कहना है कि ये दवाइयाँ आंखों की बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये दवाइयाँ एक छोटे टीन में एक अच्छी तरह से पैक करके रखी गई थी और देखने में ऐसा लगता है कि ये दवाइयाँ हाथों से बनाई होगी, क्योंकि जिस स्पॉट से ये दवाइयाँ मिली थी वहाँ पर थोड़े ही दूर एक क्रैश रोमन शिप रेक भी था जिसमें से काफी मेडिकल इक्विपमेंट भी मिले थे। इसलिए शायद रिसर्चर्स का कहना है कि 2000 साल पहले इस रोमन शिप में ये दवाइयाँ यहाँ पर भरकर लेकर आए थे और उस शिप में कोई डॉक्टर भी मौजूद होगा। यकीनन उस जमाने में भी मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज्यादा एडवांस थी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।